वेस्ट बंगाल की एक छोटे से गांव के रहने वाले थे अजय, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर थे। रात का समय था और रोज की तरह वो टैक्सी चलाकर वापस अपने घर लौट रहे थे, ये आशा लेके कि शायद रास्ते में उनको कोई पैसेंजर मिल जाए तो उनको कहीं ना कहीं ये पहुंचा दे, जिससे इनको थोड़ा और पैसे बन जाए। इतने में ही जब वो रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक औरत मिलती है, जो कि उनकी गाड़ी रोकती है और गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। लेकिन जब अजय पूछते हैं कि मैडम आपको जाना कहाँ है, तो वो वैसी जगह बताती है जहां उसे पहुंचाने में बस आधा घंटा ही लगता। लेकिन अजय जी नहीं जानते थे कि इस औरत की सच्चाई क्या है। वो औरत जो उनकी गाड़ी में बैठी थी, वो उनकी ही गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें करेंगी, वो सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो औरत उनके साथ करती है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तो आज की ये कहानी जो है ना, ये मनोज नाम के एक आदमी ने हमारे साथ शेयर किया है। मनोज बताते हैं कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है और वो टैक्सी चलाते हैं। उसके अलावा जो उनके साथ और भी बाकी टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको एक दूसरे से ज़्यादा बनती नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी टैक्सी वाले ये चाहते हैं कि वह ज़्यादा पैसेंजर को ले जाए, वो अपना चक्कर ज़्यादा लगाए। इसके चलते तो कभी कभी बहुतों की लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। लेकिन मनोज ने बताया कि इसी टैक्सी वाले में से उनके दो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, जिनका नाम था अजय और एक का नाम था राज। यह दोनों भी उसी के साथ टैक्सी चलाया करते थे। लेकिन इन सब के दौरान जब तक कोई सवारी नहीं मिलती थी, तब तक ये सारे के सारे टैक्सी वाले एक जगह इकट्ठे रहते थे। इनफैक्ट कभी कभार अगर किसी को पैसों की दिक्कत होती थी या फिर किसी दिन का किसी का भाड़ा नहीं लगता था, तो एक दोस्त अपना चक्कर दूसरे दोस्त को दे देता था, यह कहते हुए कि तू जा आराम से चला, मैं अपना चक्कर आगे देख लूँगा। तो इस वजह से इन तीनों की जो दोस्ती थी वो बहुत अच्छी थी। 2010 के आसपास इन तीनों ने टैक्सी चलाना शुरू किया था और इनको टैक्सी चलाते हुए अब तक 5 साल हो चुके थे। लेकिन 2015 में मनोज जी के दोस्तों के साथ एक ऐसी भूतिया घटना हुआ, जिस घटना को वो आज तक नहीं भूल पाए। मनोज ने बताया कि जब ये तीनों दोस्त जब घर जाते हैं तो वह बारी बारी से जाते हैं, लेकिन मनोज सबसे पहले जाते हैं, मतलब जल्दी जाते हैं, उसके बाद राज और उसके बाद अजय। और अगले दिन भी आने का टाइम इनका ऐसा ही होता था। सबसे पहले मनोज जाते थे, फिर उसके बाद राज और फिर उसके बाद अजय। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन था जिस दिन ये सब कुछ हुआ। मनोज सबसे पहले आ गए थे, उनके बाद राज आते थे। लेकिन उस दिन अपनी फैमिली को लेके ये राज किसी फैमिली फंक्शन में चले गए थे। दूसरी तरफ जो अजय थे, जो कि ऑलमोस्ट दोपहर के अराउंड ही पहुंचते थे, उस सुबह वो बहुत ही जल्दी पहुंचते हैं। मतलब जैसे ही मनोज जी पहुंचते थे, उनकी थोड़ी देर बाद ही। अब मनोज जी के यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इतने सालों में कभी भी अजय इस समय पर नहीं आए थे। और इससे बड़ी बात जो ये थी कि जो अजय थे वो बहुत ही स्ट्रेस दिख रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी तरह से एक परेशानी है जो उनको बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से परेशान कर रही है। इसके बाद जब अजय वहाँ पर पहुँचते हैं तो मनोज उनसे बिना देरी किए पूछते हैं कि आज तू इतना सुबह कैसे आ गया, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है। तो अब अजय यहाँ से उनको सब कुछ बताना शुरू करते हैं और वो बातें ऐसी थी कि जिन पर यकीन कर पाना भी मुश्किल था। अजय ने बताया कि रात को जब वापस वो घर जाने लगे थे, उससे थोड़ी देर पहले ही उनको एक भाड़ा मिला था। एक लेडी आई थी जो कि एक डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहती थी, लगभग आधे घंटे की दूरी पर वो जाना चाहती थी। लेकिन उसकी उम्र जो थी वो 35 से 40 साल तक ही लग रही थी और ऐसा देखने में लग रहा था कि उसकी शादी भी नहीं हुई है। अजय जी ने इस औरत को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, जिसके बाद वह चलना शुरू करते हैं। लेकिन अजय जी को समझ आ जाता है कि ये जो औरत है वो नॉर्मल औरत नहीं है। उसके पास 2 बड़े बड़े बैग थे। देखने में लग रहा था कि वह थोड़ी सी सस्पिशियस है या फिर वह शायद नशे में है। लेकिन लगभग 5 से 10 मिनट के बाद ही उनको यह समझ में आ जाता है कि ये जो औरत है वो नशे में नहीं बल्कि किसी से बात कर रही है। उन्होंने जब सामने वाले शीशा से यह देखने की कोशिश भी किया कि वो औरत फ़ोन पर कहीं बात कर रही होगी या फिर उसने कहीं ब्लूटूथ लगाया होगा, यानी हेडफोन। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था। वो यहाँ वहाँ देख रही थी, कभी कभार आंखें बंद भी होती थी और ऐसा लगता था कि वो सामने किसी से बात कर रही है, वो हवा में ही किसी से बात कर रही है। अब थोड़ी देर में उनको समझ आ जाता है कि शायद ये जो औरत है वो सस्पिशियस है, कोई भूत प्रेत ऐसा इसका कहीं चक्कर है।
लेकिन इन सबसे बड़ी बात वो थी जो अजय जी ने खुद भी नोटिस की थी। जो यह जगह थी जहाँ पे उनको जाना था, जैसे मैंने बताया आपको कि लगभग आधे घंटे की ही ड्राइव थी, लेकिन अजय जल्दी से ही उस औरत को अब उतारना चाहते थे। इसके बाद जो डिस्टेंस थी वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मतलब गाड़ी तो चल रही थी लेकिन वह जगह आ ही नहीं रहा था। उन्होंने गाड़ी की स्पीड भी ठीक ठाक रखी हुई थी, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा था जैसे डिस्टेंस जो था, वो जगह जहां इनको जाना था वो बहुत बढ़ गया है, या फिर वो एक ही जगह जैसे कार चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, लेकिन रास्ता चल ही नहीं रहा है, वो जगह आ ही नहीं रहा है। अब इसके अलावा ये औरत गाड़ी में ही कुछ और भी अजीब चीज़ें करना शुरू कर देती है। ये जो औरत थी उनके गाड़ी में ही कुछ चीज़ें निकालती है, और जैसे तांत्रिक क्रिया इंसान करता है ना, उस तरीके से कुछ चीज़ें निकालती है और वहाँ पे शुरू कर देती है। अपने बैग में से पता नहीं क्या क्या अजीब चीज़ें निकाल रही थी और यह क्रियाएं कर रही थी, कुछ मंत्र पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रही है। ये सब कुछ अजय ने नोटिस किया और उसके बाद वह बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और वह चाहते थे कि औरत को उतारना। वो उसको डांटना शुरू करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं इससे आगे आपको नहीं ले जा सकता, आप मेरी गाड़ी से उतर जाइए। तब वो औरत कहती है कि तुम बस गाड़ी चुपचाप चलाते रहो, मैं तुम्हें ज़्यादा किराया दे दूंगी, ज़्यादा पैसा दे दूंगी, तुम जितना बोलोगे उतना पैसा मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम मुझे मेरे जगह पर ले चलो। लेकिन अजय जी कहते हैं कि बात पैसों की नहीं है, मैं नहीं चाहता यह तांत्रिक क्रियाएं जो आप कर रही है इसकी वजह से मैं या मेरी फैमिली को किसी तरह का परेशानी हो। मैं रोज गाड़ी चलाता हूँ और मुझे इसी गाड़ी को रोज चलाना है और मुझे ये गाड़ी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। अगर इस गाड़ी को कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप उतर जाइए, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इससे आगे लेके जाऊं। अब अजय ने बस इतना ही बताया, उनको बस यहीं तक उन्हें याद थी। उसके बाद क्या हुआ उनको पता ही नहीं था। थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल गए थे, क्योंकि इस औरत ने इसके बाद उनके चेहरे पर यह क्रियाएं करते करते पानी फेंका और उसके बाद अजय जी को होश ही नहीं था। उनको होश तब आती है जब अचानक से इस औरत को वह उतार रहे थे। अजय यह सब कुछ देखने के बाद बहुत डर गए थे। वह समझ गए थे कि कुछ न कुछ इस औरत ने उनको कर दिया था थोड़ी देर के लिए। बिना पैसों की अब वो फिक्र किए वह गाड़ी घुमाते हैं और फटाफट से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये औरत जैसे ही गाड़ी भागता है तो वो भागते भागते में ही विंडो से पैसे अंदर फेंक देती है। पैसे ज़्यादा थे लेकिन अजय जी इन चीज़ को नोटिस नहीं किया, इसके बारे में सोचा ही नहीं। वो जितनी ही स्पीड हो सकता था उतना स्पीड से वो गाड़ी लेकर के भागे और वो अपने घर पहुंचते हैं और वहां जाकर थोड़ा सा शांत होते हैं। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में यह चीज़ें चल रही थी। यह परेशानी उनको रात भर परेशान करती रहती है। उन्होंने अपनी फैमिली से भी कुछ भी शेयर नहीं किया, यह सोचते हुए कि कहीं उनके बच्चे या उनकी वाइफ डर न जाए। ये बात उन्होंने अपने तक ही बात रखी। लेकिन इस सब की वजह से वह रात भर नहीं सो पाए थे। वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह होगी और वो जाके मनोज या फिर राज से इस चीज़ के बारे में शेयर करेंगे। अगले दिन राज तो उस दिन आए ही नहीं थे, तो मनोज से ये सब कुछ वहाँ पे शेयर करते हैं। अब मनोज जी उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, लोग इस तरह के मिलते हैं, इस तरह के होते हैं। अच्छी बात तो यह है कि तू सेफ वहाँ से निकल गया, तू बच गया है। चल अब ये सब इग्नोर कर दे और चल अपने काम पर अब फोकस कर। थोड़ी देर ये दोनों बातें करते हैं और मनोज जी को लगता है कि अजय शायद अब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन फिर से ऐसा लग रहा था एकदम स्विच होता था और अजय वापस से उसी स्टेज पर पहुंच जाते थे। उसी तरह से यहाँ वहाँ देखते रहना, उसी तरह से दिमागों में हजारों बातें चलते रहना, उसी औरत के बारे में बातें करते रहना। अब सबके बीच में जो मनोज थे उनको जाना भी पड़ रहा था सवारियों को लेकर के यहाँ वहाँ। इसी के बीच में ये वो भी कह रहे थे कि अजय तुझे भी अगर कोई सवारी मिले तो जाना, लेकिन अजय ने इस दिन कोई सवारी नहीं उठाई थी। अगर लोग आते वो भाड़ा किराया उनके पास आता तो वो मना कर देते थे और इसी तरह से वो बैठ के बस गाड़ियों की तरफ देख रहे थे। अब शाम के लगभग 4 बजे का टाइम था। अभी मनोज जी के जाने का टाइम ही नहीं हुआ था। अजय तो खैर अंधेरे में जाया करते थे, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे वह टिक ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। दिन भर उन्होंने कोई सवारी भी नहीं उठाई अपनी गाड़ी में और ना ही किसी को बैठाया। बिना देरी किए वो मनोज जी को कहते हैं कि मैं चलता हूँ, मुझे बेहतर फील नहीं हो रहा और मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। यह कह के अजय वहाँ से निकल जाते हैं। मनोज जी भी सोचते हैं कि शायद ये घर जाएगा तो वहाँ पे बेहतर फील करेगा और कल तक शायद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद ऐसा होने नहीं वाला था। यह दिन बीत जाता है, अंधेरा हो जाता है
अंधेरे तक इन तीनों में से किसी को भी एक दूसरे से बात नहीं हुई थी। अगले दिन फिर से मनोज जी सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके बाद आता है राज। अब मनोज जी को राज देखते हैं, वह भी उनको परेशान दिख रहा था, जिससे वो यह कहते हैं कि क्या तूने अजय को देखा, अब वो ठीक हुआ कि नहीं, और आज वो क्यों नहीं आया, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। राज भी उस दिन लेट ही पहुंचा था। और अभी मनोज जी उसको कहने ही लगते हैं कि तुझे पता है उसके साथ रात को क्या हुआ था, एक बहुत बुरी घटना और बहुत ही भयानक चीज उसके साथ हुई थी। लेकिन इससे पहले ही राज उनको कहता है कि यार उसकी छोड़, मैं बहुत भयानक चीज फेस करके आ रहा हूँ, मैं तुझे बताता हूँ, पहले तू मेरी बात सुन। और वह जो बातें बताते हैं वह सुन के मनोज जी के भी होश उड़ जाते हैं। राज ने उनको बताया कि पिछले कल वो अपनी फैमिली को लेकर रिश्तेदार के वहाँ गए थे, जिसके बाद वह शाम को जल्दी पहुँच गए थे। अभी रात होने में 1 से 1.5 घंटा का टाइम था। लेकिन इसी दौरान राज ने प्लान बनाया कि वह जाके मनोज और अजय से मिल आएगा, और इसके अलावा अगर सवारी मिलती है तो थोड़ा बहुत वो पैसे भी कमा लेंगे। लेकिन जैसे ही वह रास्ते में आ रहे थे, अचानक से उनको एक पैसेंजर मिला था। अब यहाँ पे राज ने इस पैसेंजर को अपने साथ बैठा लिया था, और उसके बाद वही चीज़ें उनकी साथ भी हुई जो कि सारी की सारी चीज़ें अजय जी के साथ हुई थी। और यह सुनने के बाद मनोज जी का दिल बैठ गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि सेम पैसेंजर मेरे ही दोस्तों के गाड़ी में मिले और उसके बाद दोनों ही सेम चीज़ें फेस करे। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हुई थी, मतलब कि जब राज ने इस औरत को लिफ्ट दी थी उसके बाद वह गाड़ी में ही वैसे ही चीज़ें करना शुरू करती है, जिसके बाद राज भी अपोज करते हैं, उसको भी मना करते हैं। लेकिन ये औरत कहती है कि तुम चुपचाप बस गाड़ी चलाते रहो, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे दूंगी, ज़्यादा किराया दे दूंगी। अब राज का दिन भर कोई चक्कर नहीं लगा था, उल्टा खर्च हो गया था अपने फैमिली के साथ जाके। इसी के चलते वह चाहते थे कि क्या ही दिक्कत होने वाली है, औरत ज़्यादा पैसे पे कर रही है, ज़्यादा पैसे दे रही है, और ये जो भी कर रही है वो अपने लिए कर रही है। वो बस चुपचाप गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं, उस औरत को उसकी डेस्टिनेशन तक ले जा रहे थे। लेकिन बीच में उन्होंने भी नोटिस किया कि वही चीज़ की रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाते थे, लेकिन इस रात वो पहुँच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वह ड्राइव करते रहते हैं। वो जानते थे कि ये औरत ज़्यादा पैसे देने वाली है इनको, वो चलते रहते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर जाते हैं, जब उन्होंने नोटिस किया कि पहले तो ये जो औरत है वो अकेले में बातें कर रही है, और वैसी बातें जो उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक से उनको एक मर्द की आवाज़ सुनाई देती है, और ये कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी जो कि फ़ोन पर सुनाई दे या फिर किसी स्पीकर पर सुनाई दे। उनको बहुत ही क्लियरली सुनाई दिया, जैसे उनके पीछे ही कोई मर्द बैठा हुआ था, जिसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा बेस थी। थोड़ी देर के लिए उनके होश ही उड़ गए थे, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन थोड़ी ही देर में उस औरत के डेस्टिनेशन पर वो पहुंचते हैं, इस औरत को उतारते हैं, और उस औरत ने जो किराया दिया था वो सच में नॉर्मल किराए के 4 गुना ज़्यादा था। इस चीज़ ने अब राज को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी भी दिया था, लेकिन वो बहुत डरे हुए भी थे। अब अपने घर ये पहुंचता है, जिसके बाद उन्होंने भी यही बताया कि उनको सोने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बाद में उनको नींद पड़ गई थी। अगली सुबह वो पहुंच के सब कुछ मनोज को बताते हैं। अब दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि जो अजय है वो आज आया ही नहीं है। मनोज ये सुनकर शॉक्ड थे, और वहीं जब राज ने ये सब कुछ सुना तो वह भी शॉक्ड था। दिन भर वो अजय को कॉल करते रहते हैं, लेकिन वह कॉल ही नहीं उठा रहे थे। धीरे धीरे दिन निकल जाता है, वह अपने पैसेंजर को यहाँ वहाँ ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम होती है, लगभग 5:30 बजे का टाइम होता है, तो राज और मनोज दोनों ही अब बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे थे अजय की, क्योंकि उसके साथ उनकी आज बात ही नहीं हो पाई थी। दोनों परेशान थे, और वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों के दोनों अजय के घर जाएंगे। तभी दोनों साथ निकलते हैं, और जैसे ही उसके घर पहुँचते हैं तो दोनों देख के बहुत बुरी तरह से शॉक थे। उन्होंने देखा कि उनके घर पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। घर के अंदर से बहुत चीखें सुनाई दे रही थी, और जो अजय की वाइफ थी वह जोर जोर से रो रही थी। क्या मैटर था उनको पता ही नहीं था। घर के अंदर जब ये जाते हैं तो भाभी से पूछते हैं कि आखिरकार मैटर क्या है, वो क्यों रो रही है। जैसे ही वह उनको घर के अंदर लेकर जाती है तो वह देखते हैं कि अजय को बहुत बुरी तरह से घर के अंदर ही बांधा हुआ था, और वो बहुत जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। आंखें एकदम बहुत ज़्यादा लाल थी, और वो ऐसी थी कि लग रहा था कि आखिर इस शख्स को हुआ क्या है। वो पूछना शुरू करते हैं तो उनकी भाभी जो है उनको बताती है कि सुबह सुबह अजय नंगे पाँव ही अपने घर से कहीं भाग गए थे, और वो कहाँ गए थे किसी को पता नहीं था।
जैसे ही सबको आसपास ये सब चीज़ें पता चलती है, ये सब कुछ, तो आंखें एकदम लाल, जैसे पता नहीं इस शख्स को हुआ क्या है। वो पूछना शुरू करते हैं तो उनकी भाभी उनको बताती है कि सुबह सुबह अजय नंगे पाँव ही अपने घर से कहीं भाग गए थे। वो कहाँ भागे थे किसी को पता नहीं था। जैसे ही सबको आसपास पता चला तो ये सब कुछ, तो लोगों ने भाग के कहीं ना कहीं से बहुत मुश्किल से अजय को ढूंढा, घर लेके आए, लेकिन उसके बाद से वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि लोगों में यह बात फैलनी शुरू हो गई थी कि वक्त रहते इसको कहीं पागल खाने भेज दिया जाता है या फिर किसी डॉक्टर के पास इसको लेकर जाते हैं। लेकिन अजय जी की वाइफ ये नहीं चाहती थी। इसी के चलते वह उनसे शेयर करती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। लोग बहुत इकट्ठे हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजय पे कोई कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर मनोज जी थे, उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। वो जानते थे कि पिछले 1-2 दिन पहले उनके साथ बहुत ही बुरा अजीब चीज हुआ था। अब मनोज और अजय और उनकी वाइफ ये तीनों के तीनों उस बाबा के पास जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर अजय को बैठाया जाता है, लेकिन उनका चीखना चिल्लाना उसी तरह से हो रहा था। अब फटाफट से मनोज जी की बात उनकी वाइफ सुनती है। मनोज जी, अजय और अजय की वाइफ और साथ ही राज, यह तीनों के तीनों उसी बाबा के पास जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर अजय को बैठाया जाता है, लेकिन उनका चिल्लाना चीखना उसी तरह से हो रहा था। उनको चप्पल उन्होंने पहनाई थी, लेकिन वह कहाँ खो लाए थे उनको खुद ही पता नहीं था। कपड़े बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने पहन रखे थे, लेकिन जैसे तैसे वहाँ पर उनको बैठाया गया था और वहाँ पे बैठाकर उनका ट्रीटमेंट या फिर कह सकते हैं कि कुछ तांत्रिक विद्याएं उनके साथ करना शुरू हो जाती है। अब थोड़ी देर में वहाँ जो बाबा थे, वो तांत्रिक थे, उनको बताना शुरू करते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन इस लड़के पे तांत्रिक क्रिया हुई है और बहुत पहले नहीं हुई है, कुछ दिन पहले ही हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वजह से इसके साथ ये जो चीज़ें हो रही है, वो वजह उसकी गाड़ी में ही है। गाड़ी में ही कुछ ढूंढो, अगर कुछ अजीब सा मिल जाता है तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज के दिमाग में ये चीज़ें आ गई थी कि शायद ये जो बाबा बता रहे हैं वो उन्हीं पैसों की बात कर रहे हैं जो उस औरत ने खिड़की से फेंके थे इनके गाड़ी के अंदर। अब मनोज जी कहते हैं कि आप इनको यहीं पे बैठा के रखो, मैं और राज लेके आते हैं जो कुछ भी उनके गाड़ी में मिलता है। वो बिना देरी किए वो वापस घर पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी अनलॉक करते हैं और अनलॉक करते ही ये जो पैसे थे वो उसी गाड़ी में पीछे सीट पर पड़े हुए थे, क्योंकि अजय ने किसी को उसके बाद गाड़ी में बैठाया ही नहीं था। अब ये पैसे उठाते हैं और इन्हीं बाबा के पास वापस पहुंचते हैं। उनको बताते हैं कि ये वही चीज़ है जो उस औरत ने इनको दिया था। अब मनोज जी कहते हैं कि आप इनको यहीं पे बैठा के रखो, मैं और राज लेके आते हैं, जो कुछ भी उनके गाड़ी के अंदर मिलता है वो हम लोग लेके आते हैं। वो बिना देरी किए वो वापस घर पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी अनलॉक करते हैं और अनलॉक करते ही जो पैसे थे ये सीट पे ही पड़े थे पीछे, क्योंकि अजय ने उसके बाद गाड़ी में किसी को बैठाया ही नहीं था। उसके बाद वो दोनों पैसे उठाते हैं और इन्हीं बाबा के पास वापस पहुंचते हैं। उनको बताते हैं कि ये वही चीज है जो उस औरत ने इनको दिया था। अब बाबा उस सिक्के के साथ कुछ अजीब चीज करना शुरू करते हैं। अजय के आगे कुछ चीजें रखी जाती है जिन पर कुछ क्रियाएं की जाती है और ये सारी चीजें एक पोटली में बांध दी जाती है। इसके बाद यह पैसे भी लिए जाते हैं। किसी ने भी काउंट नहीं किया था और किसी में हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि इस पैसे को काउंट कर सके। जिसके बाद अब ये जो बाबा थे उस सिक्के पर कुछ अजीब चीजें करना शुरू करते हैं। अजय के आगे कुछ चीजें रखी जाती है जिन पर कुछ क्रियाएं की जाती है और ये सारी की सारी चीजें एक पोटली में बांध दी जाती है। इसके बाद ये पैसे भी लिए जाते हैं। किसी ने भी काउंट नहीं किया था कि आखिरकार वो पैसा कितना था और किसी में हिम्मत ही नहीं था कि काउंट कर सके। उन्होंने जैसे मिले थे वैसे ही वो पैसा उठा लाए थे। अब बाबा इस सिक्के पर कुछ मंत्र पढ़े और इसे भी पोटली में डाल दिए, जिसके बाद यह बांध दिए और अजय की वाइफ के पास उसको दे दिए, यह कहते हुए कि कहीं बहते हुए पानी में इसको बहा देना। जिसकी अमानत है उसके पास खुद ही पहुंच जाएगी। तुम खुद ही देखोगे कि अब सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बाबा यह भी बताते हैं कि जो ये औरत थी ये वही लोग होते हैं जिनको डायन भी कहा जाता है, जो इस तरह की विधियां करते हैं, जो भूत प्रेत को पूजते हैं और किसी का बुरा करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचते। अगर ऐसे लोगों की कोई अमानत किसी के पास हो जाता है ना, तो वो उनके आसपास घूमना शुरू कर देते हैं, उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं, तब तक जब तक वह इन चीज़ों की पूजा नहीं करना शुरू कर देते। अब ये सारी बातें होती है। जिसके बाद अजय जी की वाइफ सब लोग वापस जाती हैं और बहते हुए पानी में इस पोटली को बहा देती है।
अजय जी की फैमिली या फिर अजय अब धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और अब रात को किसी को भी ये गाड़ी में ले जाना बंद कर दिए थे। इनफैक्ट रात होने से पहले ही वो खुद ही वापस अपने घर लौट आते थे। लेकिन इन सब के दौरान एक डिस्कशन और हो रहा था सब में, और वो डिस्कशन था, वो था राज। उसको भी इस औरत ने पैसे दिए थे और वो उतने पैसे थे, वो 4 गुना थे जो कि उन्होंने यूज कर लिए थे कहीं। अब यहाँ पर मनोज भी उनको कहता है, अजय भी रिकवर करने के बाद यह कहता है कि जो उसके पैसे हैं जो उसने दिया था उनको कहीं ये पैसा फेंक दे, या फिर अगर कहीं खर्च कर लिया है तो चलो एक बार उस बाबा के पास चलकर उनको हम बता देते हैं। लेकिन राज ने इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं किया। उनको लगता था कि ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है, सब कुछ तो बेहतर ही चल रहा है। अब उनको उतना पैसा मिला था जितना वो पूरा एक दिन की दिहाड़ी में कमाते थे। वक्त बीत जाता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद राज ने इन चीज़ों का रिजल्ट देखा था, लेकिन राज ने इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं किया। उनको लगता था कि ज़िंदगी ठीक चल रही है, सब कुछ बेहतर ही चल रही है। अब उनको उतना पैसा मिला था जितना वो पूरा एक दिन की दिहाड़ी में कमाते हैं। वक्त बीत जाता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद राज ने इन चीज़ों का रिजल्ट देखा जो उन बाबा ने बताया था। अब वो कहीं ना कहीं एक बहुत भयानक वे में राज के सामने सच हो गया था। राज का एक बेटा था जो कि बहुत बुरी तरह से तड़प तड़प के मर गया था। वो उसको हॉस्पिटल में लेकर भी गए थे, हर तरह के ट्रीटमेंट भी करवाए थे, लेकिन जो किराया उन्होंने उस औरत से लिया था उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने पैसे खर्च भी कर दिए थे। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए थे। बेटे के जाने के बाद दुख सबको था। राज के दिमाग में तो ये चीज़ें लगी रहती थी, लेकिन उनको मनोज और अजय याद दिलाते हैं। अपने बेटे के मरने के कुछ दिन बाद ही राज मनोज और अजय के साथ इन्हीं बाबा के पास जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं और बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ हुई है। जो पैसे आपने बहाने को बोला था उस तरह के पैसे उस औरत ने मुझे भी दिए थे, लेकिन मैंने उस समय पर नहीं बोला क्योंकि मुझे इस तरह का कुछ चीज़ें दिखा ही नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें मेरे साथ हुई है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है शायद उसी चीज़ से रिलेट कर पा रही है। अब बाबा जो थे वो थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि अब तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो। जो चीज़ें थी यह तुम्हें जितना हार्म करना चाहती थी, तुम्हें जितना परेशान करना चाहती थी, उतना कर दी है। तुम्हारे बेटे को इस दुनिया से ले गई और उसके बाद इन चीज़ों का असर भी तुम्हारे ऊपर से खत्म हो गया। अब तुम्हें कुछ भी चीज़ें फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगा। लेकिन जो भयानक चीज़ें तुम्हारे साथ होनी थी वो हो गई है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर वक्त रहते तुमने पहले ही ये सब चीज़ें मुझे बता दिया रहता तो बेहतर होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मनोज जी ने बताया। इसके बाद राज और अजय वो तीनों वापस घर लौट जाते हैं। अब इसके बाद मनोज जी ने बताया कि लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगी में अब सब कुछ बेहतर ही चल रहा है, एकदम नॉर्मल चल रही है। लेकिन वो एक साल था जिसको वो भुला ही नहीं पा रहे थे और ना ही भूल पा रहे थे। अब इसके बाद मनोज जी ने बताया कि लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगी में अब सब कुछ बेहतर चल रहा है, लाइफ नॉर्मल चल रही है। अब इसके बाद मनोज जी ने बताया कि लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगी में अब सब कुछ बेहतर ही चल रहा है, लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है। लेकिन वह एक साल था जिसको वह भुलाए नहीं भूल सकते और इतना भयानक चीज़ें उनकी फैमिली के साथ जो हुआ था वह राज और उसकी फैमिली आज तक वो नहीं भूल पाई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें।